वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रियंका एग्जाम प्रिपरेशन में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूं। और हम लोग सॉल्व कर रहे हैं रात को 9 बजे डेली टॉप 500 MCQs, जिसमें सब्जेक्ट वाइज मैंने स्टार्ट किया है। हिस्ट्री के हो चुके हैं 500 क्वेश्चन, साइंस के भी हो चुके हैं। अब हम लोग ज्योग्राफी स्टार्ट कर चुके हैं। तो ज्योग्राफी के मैंने कुछ क्वेश्चंस कराए थे, आज उनको आगे कंटिन्यू करेंगे। अगर आप न्यू हैं इस चैनल पर तो डेली रात को 9 बजे क्लास आती है और इस क्लास की PDF प्राप्त करने के लिए या फिर अदर किसी कोर्स को परचेज करने के लिए आप गूगल प्ले स्टोर पर जाइए और स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का ऐप डाउनलोड करके आप अपना कोर्स परचेज कर सकते हैं। आप UPPSC से रिलेटेड किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, RO या RO, UP PCS या अदर स्टेट PCS के साथ साथ BEO या फिर अपकमिंग कोई न्यू वैकेंसी है, उसके लिए आप वहां पर कोर्स परचेज करेंगे और ज्ञान सर कूपन कोड अप्लाई करके आप 20% का तुरंत डिस्काउंट पा जाएंगे। इसके अलावा आप ये जो नंबर दिए गए इन पे कॉल या मैसेज करके भी जानकारी ले सकते हैं। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के जरिए से आप बेस्ट स्टडी मटेरियल पा सकते हैं, जिसमें आपको पेड क्विज मिल जाएंगी, PDF नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे। इसके साथ साथ आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें सेक्शनल टेस्ट भी हैं और फुल लेंथ टेस्ट भी मिल जाएंगे आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग। और अब आप न्यू कोर्स जब ज्वाइन करते हैं, फुल पेड कोर्स लेने पर आपको रिकॉर्डेड क्लासेस भी प्रोवाइड की जाएंगी। जो डाउट होते हैं आप उनके लिए अलग से ग्रुप प्रोवाइड किया जाएगा, जिसमें आप डाउट अपने क्लियर कर सकते हैं, डिस्कशन कर सकते हैं। तो ये हो गई आपके कोर्स से रिलेटेड जानकारी। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं, आज के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। और ये जो सारे क्वेश्चंस हैं, आप जो भी कोर्स भी लेते हैं तो लेटेस्ट ट्रेंड और पैटर्न को ध्यान में रखते हुए आपका कोर्स डिज़ाइन किया गया है, जो आपके सिलेक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बेहतर साबित होगा। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। ज्योग्राफी में हम लोग 100 क्वेश्चन ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं, लेकिन 88 क्वेश्चन आप लोग फिर से देख लीजिए, इसमें करेक्शन है। निम्नलिखित राज्यों को उनके स्थापना क्रम में व्यवस्थित करें। मैंने इनकी डेट नहीं बताई थी और इसका ऑप्शन आपको D बताया था, जबकि आपको इसको करेक्ट कर लेना है। इन सभी पहले राज्यों को देख लीजिए, इसमें गुजरात है, नागालैंड है, हरियाणा है और मेघालय है। इनकी डेट देखिए, इनकी स्थापना वर्ष देखिए। तो गुजरात की स्थापना होती 1 मई 1960 को। इसके बाद आ जाता है नागालैंड, जिसकी स्थापना हुई 1 दिसंबर 1963 को। ठीक है। थर्ड है हरियाणा, इसकी स्थापना होती है 1966, 1 नवंबर 1966 को। और जो मेघालय है, इसकी स्थापना हुई थी 21 जनवरी 1972। अगर इस हिसाब से देखा जाए तो ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ही दिए गए थे। ऑप्शन A करेक्ट होगा, 1 2 3 4। तो आप फिर से देख लीजिए, इसमें गुजरात की स्थापना वर्ष 1960, नागालैंड की 1963, हरियाणा की 1966 और मेघालय की 1972। इसके साथ साथ आप देखेंगे जो नए राज्यों का गठन हुआ था, अगर मैं सारे राज्यों की बात करूं, एक बार जल्दी से मैं बता देती हूं कि आंध्र प्रदेश का स्थापना वर्ष था 1953, 1 अक्टूबर 1953। गुजरात का डिस्कस कर चुके हैं, नागालैंड देख चुके हैं, हरियाणा का भी देख चुके हैं। हिमाचल प्रदेश की स्थापना होती है 25 जनवरी 1971 को। मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा, इन तीनों की जो स्थापना वर्ष है वो सेम था, 21 जनवरी 1972। सिक्किम की स्थापना होती है 16 मई 1975 को। और मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश की सेम डेट है, स्थापना वर्ष याद रखेंगे, 20 फरवरी 1987। गोवा 30 मई 1987 को इसकी स्थापना होती है। और छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड 2000 में ही बनते हैं, लेकिन इनकी डेट अलग है, डे अलग था। छत्तीसगढ़ 1 नवंबर 2000 को, उत्तराखंड सभी को याद ही होगा 9 नवंबर 2000 को UP से अलग करके बनाया गया। झारखंड 15 नवंबर 2000 को और तेलंगाना आप लोग को पता है 2 जून 2014 को। अब आप लोग कमेंट करके बताएंगे जम्मू और कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश कब बने। अगला प्रश्न देखिए, बांग्लादेश से सीमा साझा करने वाले भारतीय राज्यों में शामिल है। पहला है मेघालय, दूसरा है त्रिपुरा, तीसरा है असम। इनमें से कौन से ऐसे राज्य हैं जो बांग्लादेश से सीमा साझा करते हैं? ये ऑप्शन दिए गए हैं और इनको देख करके उत्तर देना है। इसका करेक्ट आंसर देख लीजिए, ऑप्शन D होगा। मेघालय, त्रिपुरा और असम, ये तीनों के तीनों बांग्लादेश से सीमा साझा करते हैं। अगर ये मैप विजिबल है तो आप देख सकते हैं इंडिया की और भी नेबर कंट्रीज़, जिसमें हम लोगों ने बांग्लादेश की बात की थी और मैं बांग्लादेश ही आपको दिखाऊंगी, बाकी के आप खुद प्रिपेयर कर सकते हैं। इंडियन ज्योग्राफी वाली क्लास में मैंने कराया था। तो आप देखेंगे बांग्लादेश से वेस्ट बंगाल सीमा साझा कर रहा है। ये जो पूरी सीमा है ये
वेस्ट बंगाल की है। इसके बाद असम है दूसरा, तीसरा मेघालय है, चौथा त्रिपुरा है और पांचवा मिजोरम है। तो 5 ऐसे राज्य हैं जो बांग्लादेश से सीमा साझा करते हैं। 102nd क्वेश्चन है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। एक तरफ झील दी गई है, दूसरी तरफ उनके स्थान दिए गए हैं और उन झील को स्थान के अनुसार मैच करना है। पहला है पंचभद्रा झील, बी है ढेबर झील, सी है तवा वोहर झील और डी है सोमगो झील। स्थान में होशंगाबाद है, गंगटोक है, उदयपुर है और बाड़मेर है। इनके अनुसार इन झीलों को मैच करना है और ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं। चलिए इसको मैच करते हैं। तो पंचभद्रा झील है ये बाड़मेर में, ओके। ढेबर झील, इसके बारे में याद कर लीजिए, ये है उदयपुर में। नेक्स्ट है तवा वोहर झील, ये होशंगाबाद में है और सोमगो झील ये गंगटोक में है। यहाँ पर ऑप्शंस आप देखिए 4, 3, 1, 2 है और ऑप्शन करेक्ट होगा सी। 103rd क्वेश्चन है, निम्नलिखित में सही सुमेलित है। कौन सा स्टेटमेंट करेक्टली मैच करके दिया गया है? तो पहला है राउरकेला इस्पात संयंत्र ये जर्मनी की सहायता से स्थापित किया गया। दूसरा है दुर्गापुर इस्पात संयंत्र सोवियत संघ की सहायता से। थर्ड है बोकारो इस्पात संयंत्र ब्रिटेन की सहायता से। बताना है इनमें से कौन सा करेक्ट है। इसका राइट आंसर हो जाएगा पहला। तो यहाँ पर ऑप्शन आप सी करेक्ट करेंगे क्योंकि पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। राउरकेला इस्पात संयंत्र जर्मनी की सहायता से स्थापित किया गया, लेकिन दुर्गापुर इस्पात संयंत्र ब्रिटेन की सहायता से और बोकारो इस्पात संयंत्र सोवियत संघ की सहायता से स्थापित किए गए और ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट है। 104th क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है, करेक्टली मैच करके दिया गया है। रेलवे जोन दिए गए हैं और उनके मुख्यालय बताए गए हैं। पहला है पश्चिमी मध्य रेलवे जिसका मुख्यालय मुंबई सेंट्रल है। बी है पूर्वोत्तर रेलवे जिसका गुवाहाटी दिया गया है। सी है दक्षिण पूर्व रेलवे इसका भुवनेश्वर और ऑप्शन डी है दक्षिण मध्य रेलवे इसका सिकंदराबाद दिया गया है। आपको इन रेलवे जोन्स को करेक्टली मैच करके बताना है कौन सा सही है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दक्षिण मध्य रेलवे का हेडक्वार्टर सिकंदराबाद में है। इसके अलावा आपको याद ये रखना है कि कुल 18 रेलवे जोन हैं भारत में। कौन कौन से हैं? तो जो मध्य जोन है उसका मुख्यालय मुंबई में है, पश्चिम जोन का मुंबई है, उत्तर का दिल्ली है और पूर्व का कोलकाता है। इतना तो याद कर लीजिए, और दक्षिण चेन्नई है। अब बात करते हैं पूर्व मध्य का। इसका हेडक्वार्टर है हाजीपुर, पूर्व तट का भुवनेश्वर है, उत्तर मध्य का इलाहाबाद है, पूर्वोत्तर का यहाँ पर पूर्वोत्तर का गुवाहाटी दिया गया था, गलत है, ये गोरखपुर है, पूर्वोत्तर सीमा का गुवाहाटी है, उत्तर पश्चिम का जयपुर है, दक्षिण मध्य का सिकंदराबाद है, ठीक है, जो कि आपको ये दिया गया था। दक्षिण पूर्व मध्य का बिलासपुर है, जबकि दक्षिण पूर्व रेलवे का कोलकाता है, ना कि भुवनेश्वर है। दक्षिण पश्चिम का हुबली है, दक्षिण तटीय का विशाखापट्टनम है, पश्चिम मध्य का जबलपुर है, जहाँ पर मुंबई सेंट्रल दिया गया था। तो ये सारे हो गए जो हेडक्वार्टर्स हैं, रेलवे हेडक्वार्टर्स हैं, ये सारे मैंने आपको बता दिए। यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट है क्योंकि दक्षिण मध्य रेलवे का सही दिया गया था सिकंदराबाद। 105th क्वेश्चन है, मनाली लेह राजमार्ग कितने दर्रों से होकर गुजरता है? ऑप्शन ए है 1, ऑप्शन बी है 2, ऑप्शन सी है 3 और ऑप्शन डी है 4। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी 4। इसमें जो पहला है वो है रोहतांग, ठीक है, रोहतांग पास है। दूसरा है बारालाचाला, तीसरा याद कर लीजिए लुंगला लाचा है, और फोर्थ है इसमें टांग लांगला, ठीक है। ये आपको चारों याद रखने हैं जिससे ये राजमार्ग गुजरता है। 106th क्वेश्चन है, अमेजन बेसिन का विस्तार भूमध्य रेखा के उत्तर से कितने दक्षिण अक्षांश तक दिया गया है? तो ये अक्षांशीय विस्तार पूछा गया है अमेजन बेसिन का। ऑप्शन ए 10 डिग्री नॉर्थ और 10 डिग्री साउथ, ऑप्शन बी 20 डिग्री नॉर्थ और 20 डिग्री साउथ, ऑप्शन सी 30 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री साउथ और ऑप्शन डी है 40 डिग्री नॉर्थ और 40 डिग्री साउथ। इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, इसको चूज़ कीजिए और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 10 डिग्री नॉर्थ और 10 डिग्री साउथ। ये अमेजन बेसिन का विस्तार है। 107th क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको विश्व की इस्पात राजधानी कहा जाता है? स्टील कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड पूछा गया है, कौन है?
ऑप्शन ए है डेट्रॉयट, ऑप्शन बी है पिट्सबर्ग, ऑप्शन सी है शिकागो, ऑप्शन डी है सिएट। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पिट्सबर्ग। देखिए सारे जो भी लोकेशंस मैं बताती हूँ आप अपने अगर मैप में देख रहे हैं, आपके पास मैप है तो वहाँ पर मेंशन भी कर लिया कीजिए, तो याद करने में आपको आसानी रहा करेगी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा वलित पर्वत नहीं है, फोल्डेड माउंटेन नहीं है। ऑप्शन ए रॉकीज, ऑप्शन बी है वासजेस, ऑप्शन सी है आल्प्स और ऑप्शन डी है हिमालय। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें से वासजेस नहीं है, बाकी सारे के सारे फोल्डेड माउंटेन है। 109 क्वेश्चन है कौंडिन्य वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए है कर्नाटक, ऑप्शन बी है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी है पश्चिम बंगाल और ऑप्शन डी है उड़ीसा। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश। 110वां प्रश्न है भौगोलिक संकेतक अर्थात जो जीआई है इसका पंजीकरण कितने वर्ष के लिए मान्य होता है। ज्योग्राफिकल इंडिकेशन के बारे में पूछा गया है। ऑप्शन ए 15 वर्ष, ऑप्शन बी है 20 वर्ष, ऑप्शन सी है 10 वर्ष या ऑप्शन डी है 50 वर्ष। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 10 साल के लिए। 111वां प्रश्न है 2004 से 2005 में जीआई टैग प्राप्त करने वाला पहला भारतीय उत्पाद क्या था। ऑप्शन ए है दार्जिलिंग टी, ऑप्शन बी है ब्लैक राइस, ऑप्शन सी है बक्सोल चावल या ऑप्शन डी है शाही लीची। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए दार्जिलिंग टी। 112th क्वेश्चन है कतरनी चावल किस राज्य का जीआई टैग है। ऑप्शन ए है कर्नाटक, ऑप्शन बी है केरल, ऑप्शन सी है बिहार और ऑप्शन डी है महाराष्ट्र। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बिहार। देखिए अभी उत्तर प्रदेश नंबर 1 प्लेस पे आ गया है जिससे सबसे ज़्यादा जीआई टैग प्राप्त हैं और इसके बाद तमिलनाडु है। आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं कि कौन कौन से नए जीआई टैग यूपी को प्रोवाइड किए गए हैं। 113वां प्रश्न है कंधमाल हल्दी किस राज्य का जीआई टैग है। ऑप्शन ए है कर्नाटक, ऑप्शन बी है केरल, ऑप्शन सी है उड़ीसा और ऑप्शन डी है महाराष्ट्र। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी उड़ीसा। 114th क्वेश्चन काकरापार परियोजना किस नदी पर स्थित है। ऑप्शन ए है ब्यास, ऑप्शन बी है तवा, ऑप्शन सी है ताप्ती और ऑप्शन डी है चिनाब। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ताप्ती नदी पर काकरापार परियोजना स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दाफला और अबोर की पहाड़ियां निम्न में से किस राज्य में है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र और अरुणाचल प्रदेश। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी दाफला, मिरी, अबोर, मिसमी ये सारी पहाड़ियां अरुणाचल प्रदेश में स्थित हैं। ये मैंने जब आपको इंडियन ज्योग्राफी पढ़ाई है उसमें ये सारे टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर किए हैं। अगर आपने डे वाइज सीरीज़ नहीं फॉलो की है तो दोपहर 1 बजे वाली क्लास ज़रूर देख लीजिएगा, वहाँ पर मैंने पढ़ाया हुआ है। 116th क्वेश्चन है जापान का डेट्रॉयट किस शहर को कहा जाता है। ऑप्शन ए है ओसाका, ऑप्शन बी है नागोया, ऑप्शन सी है टोक्यो और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी नागोया को। 117th क्वेश्चन है बाउल तथा जात्रा ये लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है। ऑप्शन ए है असम, ऑप्शन बी है पंजाब, ऑप्शन सी है राजस्थान और ऑप्शन डी है पश्चिम बंगाल। इसका करेक्ट आंसर है वेस्ट बंगाल से रिलेटेड है बाउल और जात्रा लोक नृत्य। 118th क्वेश्चन 118th क्वेश्चन है न्यूमोकोनियोसिस से वे ग्रसित होते हैं जो निम्न उद्योगों में काम करते हैं। ऑप्शन ए है कोयला खनन, ऑप्शन बी है चर्म उद्योग में, ऑप्शन सी है मध्य उद्योग में, ऑप्शन डी है शीशा उद्योग में। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन है कोयला खनन से रिलेटेड लोगों को न्यूमोकोनियोसिस होता है। 119th क्वेश्चन लेप्चा जनजाति का संबंध किस राज्य से है। ऑप्शन ए है छत्तीसगढ़, ऑप्शन बी है उत्तराखंड, ऑप्शन सी है झारखंड और ऑप्शन डी है सिक्किम। इसका करेक्ट आंसर है लेप्चा जनजाति रिलेटेड है सिक्किम राज्य से। आज के सेट का लास्ट क्वेश्चन है कोयना हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए है उत्तराखंड, ऑप्शन बी है महाराष्ट्र, ऑप्शन सी है मध्य प्रदेश और ऑप्शन डी है हिमाचल प्रदेश। तो इसका करेक्ट आंसर देख लीजिए हो जाएगा ऑप्शन बी महाराष्ट्र। तो ये हो गए आज के कुछ क्वेश्चंस, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपकी ज्योग्राफी के हैं। आई होप आपको समझ में आए होंगे। किसी भी क्वेश्चन में कोई भी प्रकार का डाउट है आप कमेंट करके बता सकते हैं या अपना सुझाव भी कमेंट कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आपको इसकी PDF चाहिए या अदर कोई कोर्स ज्वाइन करना है तो गूगल प्ले स्टोर पर जाइए, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के ऐप को डाउनलोड कीजिए। वहाँ पर आप अपना कोर्स परचेज कर सकते हैं जिस भी कोर्स की आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं। और ज्ञान सर कूपन कोड आप अप्लाई करेंगे तो आपको 20% का डिस्काउंट तुरंत मिल जाएगा।
तो ये आप कोड अप्लाई करके 20% का ऑफ भी पा सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लोगों को शेयर करते रहिए। ऐसे ही और क्वेश्चन के साथ मैं आती हूँ अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।